Morning students, today we will discuss our new chapter, political fourth chapter, key elements of a democratic government. आज हम अपने नया चैप्टर जो पॉलिटिकल का फोर्थ चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो लोकतंत्रात्मक सरकार होती है उसके की एलिमेंट्स कौन कौन से उसके मुख्य तत्व होते हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर जो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी डिडंट हैपन एब्रप्टली वन फाइन डे। जो डेमोक्रेसी है बेटा वो एक दिन के अंदर ही नहीं आ जाती है। इट टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ये हज़ारों वर्ष लग जाते हैं इसके अंदर फॉर द पीपल टू रियलाइज दैट द मासेस आर इम्पोर्टेंट एंड पावर नीड्स टू बी शेयर। लोगों को यह चीज़ समझने के अंदर हज़ारों साल लग जाते हैं कि जो मास मीडिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड पावर नीड्स टू बी शेयर्ड, और जो पावर होती है, जो शक्ति होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज मोनार्ची। पुराने समय के अंदर जो सरकार थी वो मोनार्ची थी, जहाँ पर राजा या रानी उसका शासक होता था, और जो राजा होता था वो उसके पास सारी शक्तियाँ होती थी, सुप्रीम पावर होती थी, और जो एडवाइज़र्स होते थे वो केवल वहाँ पर होते ज़रूर थे, लेकिन उन जो मोनार्ची होता था वो क्या उन्हें प्रीवेल मतलब उसका मन करता था तो उनकी पावर को यूज़ करता था, नहीं करता था तो वो नहीं करता था। तो मतलब कहने का अभिप्राय बेटा, अगर मोनार्ची जो हेड होता था अगर उसके मन में आती थी तो ही वो अपने एडवाइज़र से सलाह लेता था, अदरवाइज़ वो नहीं लेता था। वेलफेयर ऑफ मासेस डिपेंडेड ऑन द नेचर ऑफ मोनार्च, और जो वेलफेयर होता है जागरूकता, और जो मासेस से रिलेटेड जो डिपेंड नेचर के ऊपर जो डिपेंड थे वो मोनार्ची वो इसके ऊपर इसकी वेलफेयर से, इसकी जागरूकता से रिलेट करते थे। सम डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सम वर वेरी क्रूअल, और जो भेदभाव जो किया जाता था धर्म के आधार पर, सम वर वेरी क्रूअल, कुछ बहुत ही क्रूअल होते थे, और डेस्पोटिक कुछ बहुत ही निर्दयी होते थे। सम वर सो एम्बिशियस, कुछ बहुत ही लक्ष्य को मतलब लक्ष्य साधने वाले होते थे, दैट दे इन्वेस्टेड हैविली ऑन वारफेयर एंड कॉन्क्वेस्ट, जो अपने बहुत अधिक मात्रा के अंदर उसमें अपना पैसा लगाते थे। वेरी फ्यू लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ मासेस एंड ट्रीटेड एवरीवन इक्वली, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। स्लोली अ टाइम केम, धीरे धीरे समय बदला, व्हेन मोनार्ची स्टार्टेड कंसल्टिंग प्रीस्ट और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल टू नो एंड अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द मासेस। धीरे धीरे समय बदलता गया, जो मोनार्चिस्ट थे उन्होंने पादरियों से सलाह लेना स्टार्ट कर दिया था, और अब वो धीरे धीरे लोगों की बातों को समझने लग गए थे, उनकी ज़रूरतों को समझने लग गए थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीता, डेमोक्रेसी बिकेम द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और जो डेमोक्रेसी थी वो सरकार का जो ये रूप था वो बहुत ही पॉपुलर हो गया। नाउ पावर रिसाइड्स विद द पीपल, अब जो डेमोक्रेसी में क्या था, जो शक्ति थी, जो पावर थी, वो सारी किसके हाथ में आ गई थी, लोगों के हाथ में आ गई थी। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शंस चुनाव किए जाते थे, एंड पीपल एक्सरसाइज देयर पावर टू वोट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस, और जो लोग थे उनके पास पावर होती थी, शक्ति होती थी कि वो अपने तरीके से अपनी सरकार को चुन सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स हु वॉन इलेक्शंस वर्कड फॉर द वारफेयर ऑफ द पीपल, और जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे, जो प्रतिनिधित्व होते थे, वो जो इलेक्शन को जीतते थे वो लोगों के विश्वास को जो विश्वास के द्वारा जो लोग जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को जिताते थे वो इलेक्शन के अंदर क्या है वो अपने अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करते थे। इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द मासेस, लेकिन अगर वो फेल हो जाते थे, मतलब अपना कार्य अच्छे से नहीं कर पाते थे, द मासेस वोटेड देम आउट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, और उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन से उन्हें बाहर कर दिया जाता था। तो आगे देखिए बेटा, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए डेमोक्रेसी का क्या अर्थ होता है। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो डेमोक्रेसी है वो ग्रीक के वर्ड्स डेमोस और क्रेटोस से निकला है। डेमोस का अर्थ होता है पीपल ऑफ अ कंट्री, किसी देश के लोग, और क्रेटोस का अर्थ होता है रूल और पावर। वर्ड्स टुगेदर मीन पावर और अथॉरिटी ऑफ द पीपल, और दोनों ही वर्ड का अगर मीनिंग देखा जाए तो क्या होता है, पावर और अथॉरिटी ऑफ द पीपल, कि मतलब लोगों की शक्ति या लोगों की अथॉरिटी। इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है उसमें जो सरकार आती है वो कॉमन पीपल होल्ड द पॉलिटिकल पावर। इंडिया फॉलोज रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे भारत के अंदर कैसी सरकार है, प्रतिनिधि सरकार, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। दैट इज सिटीजन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु फॉर्म द गवर्नमेंट। दीज रिप्रेजेंटेटिव मेक पॉलिसी फॉर द कंट्री, अब ये जो प्रतिनिधित्व होते हैं जो जीत जाते हैं वो अपने देश के लिए नई नई पॉलिसी बनाते हैं, एंड टेक इकोनॉमी सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन, और वो इन सारे पक्षों के ऊपर अपने डिसीजन देते हैं और हमारे देश की प्रोग्रेस में अपनी हेल्प करते हैं।
जब ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ खड़ी हो जाती हैं समाज के अंदर, तो जो कंट्री होती है वो क्या है, अपना अच्छे तरीके से समाज के अंदर से इन सारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाती है। तो ये था मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आगे बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी उसके मेन फीचर्स क्या हैं, तो सबसे फर्स्ट आता है इक्वेलिटी एंड जस्टिस। इक्वेलिटी होता है समानता, जस्टिस होता है न्याय। इक्वेलिटी द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर सबसे मेन चीज़ क्या होनी चाहिए, इक्वेलिटी। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार सभी लोग इक्वल हैं। एंड एक्चुअल विल ऑफ पीपल आर प्रीवेल्स व्हेन ऑल आर ट्रीटेड इक्वली, और कानून की नज़र में सभी समान है और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ऑल कम्युनिटीज आर लुक्ड आफ्टर वेल एंड देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, क्रीड और रिलीजन। इनके मतलब किसी भी इंसान के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रिलीजन के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो लोग हैं वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को इक्वल तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। इक्वेलिटी ऑल्सो मीन्स दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। इक्वेलिटी का एक अर्थ यह भी होता है कि कानून की नज़र में सभी समान हैं, चाहे किसी ने कोई भी अपराध किया सभी को एक समान पनिशमेंट मिलेगी। बट इक्वेलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन देयर इज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो इक्वेलिटी है वो तभी हमें प्राप्त हो सकती है जब जो संसाधन है उनका सही तरीके से उनका उपयोग किया जाए। जॉब ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ टू मेक पॉलिसी दैट कैन ब्रिंग अबाउट जस्टिस एंड इक्वेलिटी। और जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो उसके द्वारा क्या है, न्याय और इक्वेलिटी, समानता मिलती है। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सेवरल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। जो भारत की सरकार है उसने बहुत सारे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ चलाई हैं। वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ व्यूमेन, और लेडीज़ की पावर को बढ़ाने के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इसमें एग्जाम्पल दिया गया, जो हरियाणा की सरकार है, हैज़ मेड एजुकेशन फॉर वीमेन अप टू ग्रेजुएशन फ्री। और हमारी जो हरियाणा की सरकार है यहाँ पर जो लड़कियों की ग्रेजुएशन तक की जो शिक्षा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। उसी प्रकार से अनटचेबिलिटी होता है बेटा, छुआछूत, इज बैंड इन इंडिया, उसे भारत के अंदर उस पर रोक लगा दी गई है और इसे पनिशेबल ऑफेंस यानी कि इसे दंडनीय अपराध माना जाता है। गवर्नमेंट है जो ऑल्सो टेकन स्टेप्स लाइक रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट जॉब्स। और जो सरकार है उसने कुछ स्टेप्स अपनाए हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर सीट्स रिजर्व की जाती हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो वीकर सेक्शन होते हैं उनके लिए उन्हें समाज के साथ मिलाने के लिए उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाती है। ये था बेटा इक्वेलिटी एंड जस्टिस। आगे आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने की और अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन आर ग्रांटेड सर्टेन राइट्स, लोगों को कुछ राइट दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बात को बोलना और अपनी बातों को प्रकट करना इसके अंदर आता है। लेकिन पीपल हैव द राइट टू क्रिटिसाइज एंड क्वेश्चन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, लोगों का अधिकार है कि वो किसी भी चीज़ की निंदा कर सकते हैं, और अगर उन्हें सरकार की कोई पॉलिसी पसंद नहीं है तो वो उसके ऊपर क्वेश्चन भी उठा सकते हैं। बट दिस नीड्स टू बी डन पीसफुली, लेकिन इसे कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। इसके लिए क्या है, लोगों को लड़ाई दंगा नहीं करना चाहिए। क्रिटिसिज्म शुड बी प्रोडक्टिव, इट इज़ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू वैल्यू द व्यूज़ ऑफ सिटीजन। और जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, उसका कर्तव्य है कि वो लोगों की जो व्यूज़ हैं उसके ऊपर वो ध्यान दे। सिटीजन ऑफ इंडिया ऑल्सो एन्जॉय सम फंडामेंटल राइट्स, और भारत के जो लोग हैं वो कुछ फंडामेंटल राइट्स भी उन्हें दिए गए हैं। इनमें से जैसे फर्स्ट है बेटा राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये सारे हमें 6 अधिकार संविधान की तरफ से दिए गए हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास इन 2009 में इसे पास किया गया था। इसके अंदर क्या बताया था बेटा कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी सरकार की तरफ से। आगे बेटा ये केस स्टडी है, इसमें देखो क्या बताया गया। जो रजिया सुल्तान, ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये रजिया की है। ये क्या है, ये जो रजिया है वो मेरठ के गाँव से बिलोंग करती है उत्तर प्रदेश में, और इसे वाज अवार्डेड यूनाइटेड नेशन स्पेशल एनवॉय फॉर ग्लोबल एजुकेशनल यूथ करेज अवार्ड इसे दिया गया है। इस अवार्ड इसने क्या किया था कि इसने 48 चिल्ड्रन को जो चाइल्ड लेबर में लगे हुए थे उन्हें वहाँ से उन्हें मुक्त करवाकर, आज़ाद करवाकर इसने उन्हें अच्छे स्कूल के अंदर भेजने के लिए उन्हें मोटिवेट किया था। जो रजिया है वो इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन रूलर, ही हैज़ बीन फाइटिंग एन अपहिल बैटल एट हर विलेज। स्कूल एजुकेशन फॉर
दिस क्लास 12 स्टूडेंट वुड हैव रिमेन्ड एट डिस्टेंट ड्रीम। और ये उस समय स्कूल की ही स्टूडेंट रही थी और इसने अपने अथक प्रयास के द्वारा इसने जो गरीब बच्चे थे उन्हें उन जो गरीब बच्चे थे जो बाल मजदूरी कर रहे थे उन बच्चों की बाल मजदूरी छुड़वाकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करवाई। जिन लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी उन लड़कियों के पेरेंट्स को समझाकर उन्हें अच्छे से उन्हें तैयार करके फिर वो उन लड़कियों को भी इसने शिक्षा मतलब देने के लिए प्रोवाइड करवाने के लिए उन्हें क्या है बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। और इसके अलावा इसने एजुकेशन वाज कंसिडर्ड नेसेसरी डिस्ट्रिक्शन फैमिलीज इनकम सैड शेर खां अब बचपन बचाओ आंदोलन BBAG से नाम दिया गया था। इसने इसके अंदर भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते थे उन्हें शिक्षा प्राप्त करके इस समाज के साथ इसने उन्हें मिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आगे देखिए बेटा, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। अब पीपल की डेमोक्रेसी में पीपल पार्टिसिपेशन क्या होती है? बेसिक मेथड ऑफ पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी थ्रू इलेक्शन के द्वारा। ये इलेक्शन इसका तो सबसे मेन होता है। इलेक्शन के द्वारा क्या डेमोक्रेसी के अंदर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट इज़ ऑर्गेनाइज प्रोसेस। ये हर 5 साल के अंदर क्या होता है कि इलेक्शन होते हैं और इसके अंदर जो लोग पीपल होते हैं वो अपने इंटरेस्ट से किसी को भी अपनी चॉइस से किसी को भी वोट डाल सकते हैं। डेमोक्रेसी में लोकतंत्रात्मक में जो लोग होते हैं चूजन थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम द गवर्नमेंट और दिस इज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बट पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट बाय एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर बाय राइटिंग लेटर टू एडिटर। लेकिन लोग क्या है लेटर्स एडिटर को लेटर लिखकर भी न्यूज़पेपर में लेटर लिखकर भी अपने व्यूज़ वहाँ सरकार तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट एंड वॉच ओवर देयर फंक्शंस। और सरकार के जो फंक्शंस है जो कार्य वो इसको ईजिली जो पीपल है उसे वो देख सकते हैं। आगे देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन कितने प्रकार की होती है? तो सबसे फर्स्ट है इलेक्शन के द्वारा क्या है जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चेक करते हैं, अपने लीडर को अवेयर होकर चुनते हैं कि जो वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, समाज के लिए वो कितना कार्य कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर वो अपना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर उसे वोटिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। भारत के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं और इस 18 साल से ऊपर के लोग क्या है इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, किसी भी लोकतंत्रात्मक सरकार को सक्सेस बनाने के अंदर लोगों की जो ओपिनियन होती है, राय होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पब्लिक ओपिनियन इज ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज। इट इज़ क्रूशियल एज इट लाइक एन इंस्टेंट फीडबैक फॉर द गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज़। इसके अंदर बेटा देखो क्या होता है, इसके अंदर सरकार की तरफ से जो भी पॉलिसीज़ चालू की गई हैं, स्टार्ट की गई हैं, उसके अंदर वो लोगों को कितनी पसंद आई हैं, कितनी पसंद नहीं आई हैं, तो लोगों की जो ओपिनियंस होती है वो इसके अंदर मतलब फाइंड आउट की जाती है, इसके अंदर प्राप्त की जाती हैं। देयर आर मैनी वेज टू एक्सप्रेस पब्लिक ओपिनियन, जैसे धरना, रैलीज, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपिंग एट्सेट्रा। धरना देखो क्या होता है, धरना इज पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज टू सीक जस्टिस और गेट अ डिमांड फॉर फुलफिल। जैसे एग्जाम्पल के लिए धरना क्या होता है बेटा, धरने के ऊपर बैठना, यानी कि इसके अंदर क्या है कुछ लोग धरने पर लेकिन पीसफुली होता है, इसके अंदर कोई मार काट या तोड़फोड़ नहीं होती है, ये बिल्कुल आराम से धरने के ऊपर बैठ जाते हैं। इनकी जो डिमांड है वो सरकार के सामने अपनी डिमांड रखी जाती है। रैली देखो क्या होता है, रैली इज एन असेंबली ऑफ पीपल हु मार्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट और सपोर्ट समवन। रैली के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और वो क्या है मार्च पास करते हैं, यानी कि अपनी रैली निकालते हैं और उन्हें जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो उसके अंदर उसके लिए वो आवाज़ उठाते हैं। आगे स्ट्राइक क्या होता है, ये कलेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट इन विच वर्कर्स स्टॉप देयर वर्क इन ऑर्डर टू गेट देयर डिमांड। इसके अंदर स्ट्राइक होती है हड़ताल। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, वो अपना काम करना बंद कर देते हैं और उनकी जो डिमांड होती है वो उसे पूरी करवाने के लिए अपनी डिमांड को सरकार के आगे रखते हैं। सिग्नेचर कैंपेन देखिए क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर पब्लिक ओपिनियन सपोर्ट ऑफ कोज फॉर ऑफ कलेक्टिंग सिग्नेचर्स। इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर लोगों की जो ओपिनियन होती है, जो भी उनकी फुलफिल हो, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उससे रिलेटेड क्या लोगों के सिग्नेचर्स को कलेक्ट किया जाता है कि कितने लोग इसके लिए सहमत हैं, कितने नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए सिग्नेचर कैंपेन वर कैरिड आउट टू सपोर्ट अन्ना हजारेज मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन और पीपल हु ऑल्सो एक्सप्रेस देयर कंसर्न थ्रू ओपन लेटर्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, डिबेट्स और डिस्कशन, टेलीविज़न, रेडियो एट्सेट्रा। इसके अलावा वो इन सब चीज़ों के द्वारा भी अपनी ओपिनियन सरकार तक पहुंचा सकते हैं।
आगे है बेटा एजेंसीज दैट हेल्प टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन के लिए कौन कौन सी एजेंसीज हेल्पफुल होती हैं? तो सबसे फर्स्ट है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में देखिए क्या क्या आता है, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, पम्पलेट, बुकलेट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रिंट मीडिया में आते हैं जो लोगों की ओपिनियन को सरकार तक पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या आता है, जो चीज़ें इलेक्ट्रिक होती हैं जैसे रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, ये सारी चीज़ें क्या हैं इसके अंदर पब्लिक ओपिनियन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बहुत इस चीज़ के अंदर अपनी हेल्प करती हैं। जैसे जो ये प्रिंट, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है रीचेस विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटीज़, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा हेल्प द इलिटरेट पीपल टू थिंक। जो इलिटरेट, जो अनपढ़ पीपल होते हैं उनको सोचने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, वो अपनी बात को सरकार तक पहुँचाते हैं। रेडियो प्रोग्राम को मन की बात, इसके अलावा जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात जो कही जाती है उसके द्वारा क्या है मोदी जी अपनी बात को लोगों तक पूरे इंडिया के लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों की बातों को सुनते हैं, लोगों के ओपिनियंस को जानते हैं। आगे आता है इंटरनेट। इंटरनेट में देखिए इंटरनेट हैज़ बिकम पॉपुलर मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग व्यूज़ एंड ओपिनियंस। जो इंटरनेट होता है वो भी क्या है बहुत ही पॉपुलर मीडियम बन गया है जिसके द्वारा लोग अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। आगे आता है बेटा स्ट्रीट प्ले। स्ट्रीट प्ले होता है गली के अंदर जो नाटक वगैरह किए जाते हैं, ड्रामाज किए जाते हैं सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड, तो वो क्या है स्ट्रीट प्लेस कहलाते हैं जो इसके अंदर बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट आता है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्मल यूनियन ऑफ वॉलेंटियर्स हु वर्क फॉर अ गुड कॉज। एग्जाम्पल के लिए मेघा पाटकर स्टार्टेड नर्मदा बचाओ आंदोलन। जो मेघा पाटेकर थी उन्होंने नर्मदा यानी कि जो नदी थी उसे बचाने का एक आंदोलन चलाया था और वो क्या चाहती थी कि जो नदियों को ख़राब किया जा रहा है उसको जल्दी से जल्दी सही किया जाए, उसे साफ़ किया जाए। तो ये थी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस। आगे आता है बेटा पॉलिटिकल पार्टीज़। अब देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। हमारे भारत के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये आपको सारे साइन दिखा रहे हैं। ये INC, BJP, आप, SP, SAD, RJD और BSP, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर व्यूज़ एंड आइडियोलॉजीज़। दे आर इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनका मेन एम क्या होता है, टू वर्क टुवार्ड्स प्रोग्रेस, समाज के लिए उसकी उन्नति के लिए कार्य करना। पीपल आर इंस्पायर्ड बाय आइडियोलॉजी एंड द वर्क डन बाय पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं लोग उनसे क्या है बहुत इंस्पायर होते हैं, बहुत प्रेरित होते हैं। The party which win the majority of seats in an election and form the government is called the ruling party। और जो भी पार्टी इलेक्शन के अंदर जीत जाती है उसे रूलिंग पार्टी कहा जाता है, और जो पार्टी लॉस हो यानी कि हार जाती है उसे अपोजिशन की पार्टी कहा जाता है। अपोजिशन कीप्स एन आई ऑन द वर्क ऑफ द रूलिंग पार्टी। और जो अपोजिशन की पार्टी होती है वो रूलिंग पार्टी की हर कार्य के ऊपर नज़र रखती है। जैसे अब इस समय हमारे देश के अंदर BJP की सरकार चल रही है और ये जो कांग्रेस की सरकार है वो क्या अपोजिशन की पार्टी है। अब जो कांग्रेस है वो क्या है BJP की हर कार्य के ऊपर अपनी नज़र रखती है कि जो BJP है वो कितना सही कार्य कर रही है, कितना गलत कार्य कर रही है। आगे आता है बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके अंदर देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स हैपन इन आवर डे टू डे लाइफ। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है बेटा मतलब आपस में मतभेद हो जाना, तो सभी के साथ है तो हमारी आम जिंदगी के अंदर एक दूसरे के साथ क्या है कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। पीपल डिसएग्री विद अदर्स ऑन मैनी इशूज़। जो लोग हैं वो क्या है बहुत सारे ऐसे इशूज़ होते हैं जिसके ऊपर क्या है एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं, जैसे सोशल, समाज से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से अदर। दूसरे शब्दों के अंदर डाइवर्सिटी इन कंट्री ऑल्सो लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। समाज के अंदर जो विविधता है उसके अंदर भी क्या है कई बार बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाता है। डिसएग्रीमेंट कैन इफेक्ट एन इंडिविजुअल्स और ग्रुप इंटरेस्ट समटाइम फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स गेट हर्ट एंड दिस कॉज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। कई बार क्या होता है दो लोगों की आपस में जो फीलिंग्स होती है वो मैच नहीं करती हैं, तो इस कंडीशन के अंदर क्या है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आपस में मतभेद हो जाता है। तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट सीक लीगल प्रोसीडर्स एंड अदर अल्टरनेटिव मेथड्स सच एज नेगोशिएशन, मेडिटेशन और कॉन्सिलिएशन। ये इन मेथड्स के द्वारा वो इन्हें सोल्व करने की कोशिश करती है। अब आगे आवर गवर्नमेंट रोल इन रिसॉल्विंग द फेमस कावेरी वाटर डिस्प्यूट इन इट इज़ अ रिवर इन कावेरी
अब जब कावेरी विवाद वाटर को लेकर विवाद हुआ था, उसके अंदर जो सरकार थी साउथ इंडिया की सरकार, एंड बिकेम द सेंटर ऑफ डिस्प्यूट वेयर देयर वाज अ फाइट ओवर शेयरिंग ऑफ वाटर बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इन दो स्टेट के बीच में क्या है, ये इसको लेकर विवाद था कि जो कावेरी जो रिवर है उसका पानी कौन से स्टेट को मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या हुआ, देयर आर 2 डैम्स ऑन दिस रिवर। इन दोनों नदियों के ऊपर 2 डैम बनाए गए, मैथ्यू डैम एंड कृष्णा सागर डैम। कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड व्हेन तमिलनाडु accused Karnataka of not releasing enough water for irrigation purpose during any ड्राई सीजन। बोथ स्टेट्स रिफ्यूज टू नेगोशिएट ऑन दिस इशूज़। लेकिन दोनों ही जो स्टेट थे उन्होंने क्या इस चीज़ को मना कर दिया। अल्टीमेटली लास्ट में क्या गवर्नमेंट हैज़ टू सेट अप द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल टू इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन द स्टेट। अंत में सरकार ने जो नदियों को जिन 2 स्टेट के बीच में इसे लेकर विवाद चल रहा था उनके बीच में इसने क्या सरकार ने क्या किया, वहाँ पर डैम बना दिए। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उसके अंदर क्या सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कदम उठाने पड़ते हैं ताकि वहाँ पर बीच में उनके बीच में फाइट ना हो सके, वहाँ पर लड़ाई ना हो सके। तो अपने देश को प्रोग्रेस करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें इन छोटी छोटी बातों को सोल आउट करना होगा, इन्हें छोड़ना होगा, तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है और तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर था। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।